फ्रेंड्स, हमारे चैनल क्लास स्टडी कलाम कम्प्लीटली में आप सभी का स्वागत है। आप सब यूपीपीसीएस की तैयारी में, पीपीएससी की तैयारी में और वनडे एग्ज़ाम सर्विसेज की एग्ज़ाम में जो तैयारी कर रहे होंगे। आज का एक क्वेश्चन है, एक माता अपनी बेटी से 4 गुनी बड़ी है और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं। माता एवं पिता की उम्र का योग 135 वर्ष है, तो बेटी की उम्र क्या है? अब जो कैसे लगाएंगे हम? तो माना बेटी की आयु कितने 100 वर्ष, माता की आयु 4 गुनी है बेटी से, तो 4x हो गया। अब पिता की आयु कितनी है बेटी से? 5 गुनी है, तो 5 वर्ष 100 हो गया। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं? माता और पिता की आयु का योग कितना है? 135 है। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम? 4x + 5x = 135। 4x + 5x कितना हो जाएगा? 9x = 135। फिर x = 9 और x की जो है बिटवीन क्या हो रहा है? तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई का जो ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होगा? डिवाइड होगा। तो 1 तो अब इसी जो ना टेबल खा जाता है याद करने के लिए। अगर टेबल रिमेंबर याद होगा तो अब कई 135, 15 9 135, या हम ऐसे ही कर सकते हैं 9 1 9। फिर कितना बचा? 9 4 बचा, तो कितना हो गया? 4 45 है, तो 9 बचे ये 45। इस तरीके से भी आएगा। ठीक, तो वो बेटी की उम्र कितना हो गई? 15 वर्ष हो गई। ठीक, ऐसे एक क्वेश्चन है कि दूसरा, अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या चुनिए। कौन कौन संख्या दी गई है? 27 है, 64 है, 125 है और 144 है। अब कौन कौन भिन्न है? ये क्या है? ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है? ये 12 का स्क्वायर है। 12 बराबर 144। यही क्या है? यही भिन्न है, अलग है। अब इससे ये पता चला कि हमें स्क्वायर को भी याद होना चाहिए, स्क्वायर भी और घन भी याद होना चाहिए। क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। ठीक, इस तरीके से कमोबेश 30 तक याद हो जाए या 20 तक याद हो, तो इससे आसानी हो। क्वेश्चन को जो है कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, वो टाइम को क्या करना, हमें कम टाइम में भी ज़्यादा क्वेश्चन सोल्यूशन करना है। क्योंकि हमें जो एग्ज़ाम में जो पीरियड में हमें क्या करना, हमें यहाँ बैठ कर अपने रूम में बैठ कर के अपने रूम पर या कमरे पर या कहीं भी जो है हम अपने क्लास में लाइब्रेरी में बैठ कर के जो होते हैं क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ सोल्यूशन करना अलग, एक टाइम जो है, टाइम जो दिया जाता है, जो टाइम दिया रहता है, उस टाइम के अंदर जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन करना। क्योंकि बच्चे देखो कैंडिडेट तैयारी करने वाले बहुत हैं और हर कोई तैयारी में जो है अपने आप को झोंक रहा है, लगा रहा, बार बार प्रैक्टिस कर रहा है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस करेगा, जो कम टाइम में ज़्यादा सोल्यूशन करेगा, वो बीट कर पाएगा कंपटीशन। और कंपटीशन बीट करने के लिए क्या करना, आपको अपने आप को स्मार्ट वर्क करना। स्मार्ट जो टेबल है, पहाड़ा भी याद होना चाहिए हमें। 20 तक पहाड़ा तो याद ही होना चाहिए। और नंबर में भी 69 है, 69 किसे कहते हैं? 69 ये भी जो है। और तमाम जो है सम संख्या किसे कहते हैं? अब सम संख्या सोल्यूशन करने के लिए किसे कहते हैं? सम संख्या वो संख्या है जो 2 से पूरा कट जाए। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 सम संख्या। अब विषम संख्या वो जो 2 से पूरा ना कटे, वो विषम संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वो संख्या है जो खुद से, एक से और खुद से कट जाए। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन? 2 है, 3 है, 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, फिर 31, फिर 37। इस तरीके से जो है हमें अभाज्य संख्या मालूम होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 5 6 7। पूर्णांक पूर्ण संख्या क्या है? जो 0 से 1 0 1 2 3 4 5। अब इस तरीके से हमें एक चीज़ क्या हो, हमें तैयारी होनी चाहिए। और आगे देखिए क्वेश्चन को,
एक क्वेश्चन और आगे है कि विकल्प 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वें क्रम पर है, कक्षा में 18वें क्रम पर है, तो आखिरी से उसका क्रम क्या है? तो क्या करना, आखिरी से तो लेफ्ट से, क्या? तो अब फार्मूला होता है टी इक्वल टू टोटल इक्वल टू ये लोअर ये अपर, ये लोअर क्या ये अपर हो गया, -1 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो एल प्लस अपर से कितना है 18वें नंबर पर है, तो एल प्लस 18 -1 बराबर कितना 49। तो अब एल इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ जो प्लस होगा तो 18 से 17, यहाँ प्लस प्लस का पोजिटिव ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा। ठीक, अब माइनस इक्वल टू क्या होगा 49 में से 17 गए तो 9 में से 7 गए 2, 3 में की 1 गए, सॉरी 9 में की 7 गए 2, 4 में से 1 गए 3, 32 हो गए। ठीक, लेफ्ट से कितना होगा 32 नंबर को। इस तरीके से क्या करना, क्वेश्चन में सोल्यूशन करना है। बार बार जितना हम प्रैक्टिस करेंगे सोल्यूशन करेंगे वही क्या होगा, वही हमारा कुछ सोल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन और देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का HCF और LCM यानी हाई कॉमन फैक्टर फिर हाईएस्ट लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल जो है क्रमशः कितना 12 और 44 है। तो यदि एक संख्या 36 और दूसरी संख्या, तो फार्मूला क्या होता है इसका, इसका फार्मूला यही होता है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू कितना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही है। तो LCM कितना है 12, फिर कितना एक कितने 12 1 144 इक्वल टू पहली संख्या 36 दी गई, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना, दूसरी संख्या। ठीक है, क्या LCM इक्वल टू HCF पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 12 गुणे 144 बराबर 36 गुणे दूसरी संख्या। तो क्या करेंगे, अब दूसरी संख्या हमें ज्ञात करने के लिए दूसरी संख्या इक्वल टू कितना 12 गुणे 144 बटे, अब 36 से दूसरी संख्या क्या होता है मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होगा डिवाइड होगा। अब क्या करेंगे 12 करने में 12 बार आते हैं 36, फिर 3 से काट देंगे, 3 करने में 3 कितना बचेगा ये 3 चौक 12 2 बचे 3 24 कितना बचा 48, दूसरी संख्या कितना हो गया ये 48 है। ठीक, इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो ये क्वेश्चन सोल्यूशन आसानी होगा। ऐसे ये देख क्वेश्चन दिया गया है, संख्या 4.60 9.3 -4.8 -7.6 2.3 ये जो है की माध्यिका है। पहले क्या देखेंगे, पहले हम इसको नंबर करेंगे कितना नंबर है, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। जब सम कुल पद कितने 12 है। जब सम पद रहेंगे तो सम के पद के लिए फार्मूला क्या होता है, पहले इसको किस में रखेंगे आरोही क्रम में लिखेंगे हम या अवरोही क्रम में, पहले आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में। आरोही क्रम किसे कहते हैं, आरोही आ से बड़ा आने वाला आरोही, अवरोही मन घटते हुए क्रम। चाहे आरोही अवरोही क्रम में जब हम लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, लिखने के बाद हम फार्मूला लिखें माध्यिका बराबर n/2 पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद होगी अपान कितना 2 हो गया। अब n = कितना 12 है, 12/2 पद प्लस 12/2 + 1 पद 2 हो गया। तो 2 छक 12 हो गया 12वां पद 6वां पद प्लस 2 7 2 छक 12 6 प्लस 1 बराबर कितना 7वां पद अपान 2 हो गया। तब देखिए जो 6वां पद कौन है 1 2 3 4 5 6 4.6 हो गया, 7वां पे 4.2 हो गया। अब कितना, अब 6 + 2 बराबर 8 हो गया, 5 + 4 बराबर कितना 9 हो गया अपान 2 हो गया। तो 9.2 कितना हो गया 2 चौक 8, 1 बचा 2 9 18 ये हो गया।
माध्यिका। ठीक। और जो है विषम पद के लिए फार्मूला क्या है? अगर n बराबर विषम संख्या होगा तो इसके लिए माध्यिका फार्मूला है माध्यिका बराबर n+1/2वां पद। ये है माध्यिका विषम संख्या के लिए। ठीक है, फार्मूला जो विषम संख्या के लिए जो है माध्यिका निकालने के लिए n+1/2वां पद होगी। ठीक, ऐसे हम क्वेश्चन जो है लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सॉरी स्टडी क्लास कम्प्लीटली को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।